भाग 5 कर्म से ही चरित्र पर प्रभाव। अत्यंत सामान्य कर्मों को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य कोई श्रेष्ठ आदर्श नहीं जानता, उसे स्वार्थ दृष्टि से ही नाम यश के लिए ही काम करने दो। परंतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को उच्चतर ध्येयों और की ओर बढ़ने तथा उन्हें समझने का प्रबल यत्न करते रहना चाहिए। हमें कर्म करने का ही अधिकार है। कर्म फल में हमारा कोई अधिकार नहीं। कर्म फलों को एक और रहने दो, उनकी चिंता हमें क्यों हो। यदि तुम किसी मनुष्य की सहायता करना चाहते हो तो इस बात की कभी चिंता न करो कि उस आदमी का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहता है। यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं भला कार्य करना चाहते हो तो यह सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा। अब कर्म के इस आदर्श के संबंध में एक कठिन प्रश्न उठता है। कर्मयोगी के लिए सत कर्मशीलता आवश्यक है। हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। बिना कार्य के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो फिर प्रश्न यह है कि आराम के बारे में क्या होगा। यहाँ इस जीवन संग्राम के एक और है कर्म, जिसके त्रिभंवर में फंसे हम लोग चक्कर काट रहे हैं, और दूसरी ओर है शांति। सभी मानव निर्वृत्तिमुखी है। चारों ओर सब शांत शिथिल, किसी प्रकार का कोलाहल नहीं। केवल प्रकृति अपने जीवों, पुष्पों और गिरी गुफाओं के साथ विराज रही है। पर इन दोनों में से कोई भी पूर्ण आदर्श का चित्र नहीं है। यदि एक ऐसा मनुष्य जिसे एकांतवश का अभ्यास है संसार के चक्कर में घसीट लाया जाए तो उसका उसी प्रकार ध्वंस हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाली एक विशेष प्रकार की मछली पानी की सतह पर लाए जाते ही टुकड़े टुकड़े होकर मर जाती है, क्योंकि सतह पर पानी का वह दबाव नहीं है जिसके कारण वह जीवित रहती थी। इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो सांसारिक तथा सामाजिक जीवन में कोलाहल का अभ्यास करता रहा है, यदि किसी शांत स्थान को ले जाया जाए तो क्या वह शांतिपूर्वक रह सकता है? कदापि नहीं। उसे क्लेश होता है और संभव है उसका मस्तिष्क ही फिर जाए। आदर्श पुरुष तो वे हैं जो परम शांति एवं निष्बद्धता के बीच भी तीव्र कर्म का तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शांति एवं निष्बद्धता का अनुभव करते हैं। उन्होंने संयम का रहस्य जान लिया है, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़कों के बीच से जाने पर भी उनका मन उसी प्रकार शांत रहता है मानो वह किसी निशब्द गुफा में हो, और फिर भी उनका मन सारे समय कर्म में तीव्र रूप से लगा रहता है। यही कर्म योग का आदर्श है, और यदि तुमने यह प्राप्त कर लिया तो तुम्हें वास्तव में कर्म का रहस्य ज्ञात हो गया। परंतु हमें शुरू से आरंभ करना पड़ेगा। जो कार्य हमारे सामने आए उन्हें हम हाथ में लेते जाएं और शनै शनै हम अपने को दिन प्रतिदिन निस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें। हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा यह पता लगाना चाहिए कि उस कार्य के पीछे हमारा हेतु क्या है।
ऐसा होने पर हम देख पाएंगे कि आरंभावस्था में प्राय हमारे सभी कार्यों का हेतु स्वार्थपूर्ण रहता है, किंतु धीरे धीरे यह स्वार्थ प्रायणता अभ्यास व्यवसाय से नष्ट हो जाएगा और अंत में वह समय आ जाएगा कि जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कार्य करने के योग्य हो सकेंगे। हम सभी यह आशा कर सकते हैं कि जीवन पथ में अग्रसर होते होते किसी न किसी दिन वह समय अवश्य ही आएगा जब हम पूर्ण रूप से निस्वार्थ बन जाएंगे और जो ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, हमारी समस्त शक्तियां केंद्रीभूत हो जाएंगी तथा हमारा अभ्यंतरिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसी के साथ कर्म से चरित्र पर प्रभाव का जो अभ्यास था वो हमारा यहाँ से खत्म हो चुका है। अब आगे का जो अभ्यास होगा वो जल्द ही हम आपके बीच में लेके आएंगे। धन्यवाद।